नमो वरिहंताणं नमो शुद्धाणं नमो आयुरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वसाहुनं मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धये। तो इस प्रकार अब सर्पणी के 6 कालों की चर्चा अपनी चली। जब अंतिम छठा काल पूरा होने वाला होता है और उसके 49 दिन शेष रहते हैं, तो 7-7 प्रकार की वर्षाएं 7-7 दिन के अंतराल से होती हैं। अब सर्पणी के अंतिम देखो, अंतिम तो हो गया था। अब जब छठा काल पूरा हो गया तो वापिस जब रिटर्न होगा तो वही छठा काल होगा। लेकिन अब एक तरीके से यहाँ पृथ्वी पे तो सब सारा जीवन वगैरह नष्ट हो चुका है। अब दुखमा काल दोबारा से रिपीट हो रहा है, जिसको हम छठम छठा भी कहते हैं। चलो प्रीति पढ़ो। दुखमा काल से नया जीवन प्रारंभ होता है। 21,000 वर्ष वाले इसके प्रारंभ में पहले दुखमा काल में मनुष्यों की उत्कृष्ट आयु 15 वर्ष और काय 1 हाथ ऊंची तथा अंत में उत्कृष्ट आयु 20 वर्ष और काय 2 हाथ ऊंची होती है। अच्छा, बढ़ना शुरू हो गया। ठीक है, अब उत्सर्पणी है। अनम्यूट करो प्रीति, अनम्यूट करो पहले। इसके प्रारंभ से 7-7 दिन के अंतराल से क्रमशः जल, दुग्ध, घी, अमृत की वर्षा होती है, जिससे पृथ्वी शीतल, शोभायुक्त, सचिक्कण होकर अन्न आदि विविध वस्तुओं को उत्पन्न करने की सामर्थ्य संपन्न हो जाती है। इस कारण 28 दिन में पृथ्वी पर जल के बिना ही फैलने वाली बेल, वृक्ष के आश्रय से फैलने वाली लता, स्थूलता से रहित छोटे वृक्ष रूप गुल्म और स्थूल पेड़ रूप वृक्ष, ये 4 प्रकार की वनस्पति उत्पन्न होने लगती है। देखिए अपने आप, ये जो 7-7 दिन तक अच्छे प्रकार की ये वर्षा होती है, जल, दूध, घी, अमृत की वर्षा होती है, उससे पृथ्वी में अपने आप इस प्रकार की योग्यता पैदा होती है कि कुछ प्रकार की वनस्पतियां अपने आप उत्पन्न होने लगती हैं। आगे पढ़िए। पृथ्वी पर शांति हो जाने के बाद नदी के तीर और विद्यार्थ की गुफा में रहने वाले जीव निकलकर आर्यखंड में घूमने लगते हैं। जीवों की वृद्धि होने लगती है। धुआं के समान अति काले शरीर वाले वे जीव धन, वस्त्रादि सारभूत वस्तुओं से रहित नग्न रहते हैं। वे एक दिन में अनेक बार अति प्रचुरता से मिट्टी का आहार करते हैं। यहाँ से क्रमशः सभी वस्तुओं की वृद्धि प्रारंभ हो जाती है। दुखमा काल का आहार करते हैं, ठीक है। अब दुखमा काल, इसकी सामान्य व्यवस्था अवसर्पणी संबंधी पंचम काल के समान है। 21,000 वर्ष वाले इस काल के प्रारंभ में मनुष्य की उत्कृष्ट आयु 20 वर्ष और काय 2 हाथ ऊंची तथा अंत में उत्कृष्ट आयु 120 वर्ष और काय 7 हाथ ऊंची होती है। वे प्रतिदिन बारंबार अन्न का आहार करते हैं। इस काल के 1,000 वर्ष शेष रहने पर क्रमशः कनक, कनकप्रभ, कनकराज, कनकध्वज, कनक पुंगव, नलिन,
नलिन प्रभ, नलिन राज, नलिन ध्वज, नलिन पुंगव, पद्म, पद्म प्रभ, पद्मराज, पद्म ध्वज, पद्म पुंगव, महापद्म, ये 16 कुलकर होते हैं। वे क्षत्रिय आदि कुल के आचार, अग्नि आदि से अन्नादि पकाना, महल मंदिर आदि से युक्त नगरी की रचना करना, सोना चांदी आदि के अति सुंदर आभूषण बनाना इत्यादि कर्म भूमि की सभी क्रियाओं को प्रकट करते हैं। ये बात एक नई आई समझ में है कि कुलकर भोग भूमि से जब कर्म भूमि आती है अपसर्पणी काल में तब होते हैं, लेकिन जब उत्सर्पणी काल चल रहा है तो ये जो पहले छठा फिर पांचवा, तो पांचवा जब अंत हुआ, ठीक है ना, यानी नीचे से चल रहे हैं उत्सर्पणी की तरफ, तो उसके हिसाब से ये दूसरा काल था दुत्मा। अब जब इसके 1000 वर्ष शेष रहते हैं, 21,000 वर्ष का होता है ना, तो जब इसके 1000 वर्ष शेष रहते हैं तब ये 16 कुलकर होते हैं। उत्सर्पणी में 16 कुलकर, ठीक है, ये डिफरेंस है। अब सर्पणी में 14 हुए थे और यहाँ 16 कुलकर कह रहे हैं। और ये जो अंतिम नाम है ना महापद्म, ये पहले तीर्थंकर भी होंगे, ठीक है, क्योंकि अब फिर चौथा काल प्रारंभ होगा, अब वहां से मोक्ष के द्वार प्रारंभ होंगे। और यानी ये सब विद्याओं से रहित थे अभी। अब ये जब कुलकर होंगे ये इनको सिखाएंगे कि कुल का आचरण, अग्नि से कैसे अनाज आदि पकाया जाता है, महल मंदिर आदि कैसे बनाए जाते हैं, सोने चांदी के आभूषण बनाने, ये सारी क्रियाएं तब प्रारंभ होंगी। यानी अभी के वाले पंचम काल वाले तो शिक्षित हैं, ठीक है, सब निपुण कलाओं से संपन्न है, लेकिन जो उत्सर्पणी का पंचम काल आएगा ना, माने दूसरा काल, उसमें सब ऐसे ही होंगे अनजान। ठीक है, आगे तो पढ़िए। भैया फिर कर्म भूमि कैसे चलती होगी? अगर सब अनजान होंगे तो क्या करते होंगे? तो कुछ नहीं, बस ऐसे ही जो वनस्पति वगैरह उग जाती होंगे उन कंदमूल को तोड़कर खाते होंगे, एक दूसरे को मार लेते होंगे, शिकार आदि करते होंगे। ये जिसको आदि मानव कहते हैं ना, हो सकता है उस हाँ, तरह हाँ। का जीवन यापन हो। जैसे कह रहे थे नंगे घूमते हैं, ठीक है, बिल्कुल काला रंग होता है। तो भैया ये तो छठे काल की बात है ना? छठे काल की तो है, लेकिन इनको शिक्षित कौन करेगा? अब वो शिक्षा देने हाँ। के कुलकर होते हैं, तो जब कुलकर आएंगे तब इनको समझ आएगी कैसे कैसे क्या क्या करना है। कुलकर तो चौथे काल में आएंगे ना? यहाँ पांचवे के अंत में आ गए ना, अच्छा। इसीलिए अब ठीक है भैया। सर्पणी में डिफरेंस है, इसीलिए तो कह रहा हूँ ये अलग चीज है ये पढ़ने में। तो यानी छठे में ऐसे ही रहे, पांचवे में भी ऐसे ही रहे, फिर पांचवा खत्म होने वाला 1000 वर्ष बचा, तब ये क्रमशः कुलकर होने उत्पन्न हुए 16 कुलकर। अब आया चौथा काल, माने अगर आप सर्पणी की तरफ से देखें तो चौथा होता है, लेकिन उत्सर्पणी का तीसरा काल, दुखमा सुखमा। पढ़िए। दुखमा सुखमा काल, इसकी व्यवस्था अवसर्पणी के चौथे काल समान है। 42,000 वर्ष कम एक कोड़ा कोड़ी सागर वाले इसके प्रारंभ में मनुष्य की उत्कृष्ट आयु 120 वर्ष, काय 7 हाथ ऊंची, तथा अंत में आयु 1 कोटि पूर्व और काय 500 धनुष ऊंची होती है। पांचों वर्ण वाले शरीरवान वे दिन में एक बार सुंदर अन्न का आहार करते हैं। 63 शलाका पुरुष इस काल में ही होते हैं। अभी आने वाले इस काल के वे क्रमशः इस प्रकार हैं। पहले तीर्थंकर पढ़िए। आगामी 24 तीर्थंकर महापद्म, सूरदेव, सुपार्श, स्वयंप्रभ, सर्वात्मभूत, देवपुत्र, कुलपुत्र, उदक, प्रोष्ठिल, जयकीर्ति, मुनि सुव्रत, अर, निष्पाप, निष्काय, विपुल, निर्मल, चित्रगुप्त, समाधिगुप्त, स्वयंभू, अनिवर्तक, जय, विमल, देवपाल, अनंत वीर्य। इनमें से राजा श्रेणी का जीव प्रथम नरक पृथ्वी से निकलकर पहले महापद्म तीर्थंकर होंगे।
उनकी आयु 116 वर्ष और काय 7 हाथ ऊंची होगी। कृष्ण नारायण का जीव निर्मल नामक 16वें, महादेव रुद्र का जीव 1 कोटि पूर्व आयु 500 धनुष ऊंची काय वाले अंतिम 24वें अनंत वीर्य तीर्थंकर होंगे। देखो अब उल्टा चलेगा ना, जो 24वें तीर्थंकर होंगे उनकी आयु और काया अधिक होगी, पहले की कम होगी। तो देखो 3 के नाम तो आपको बता दिए। एक तो राजा श्रेणिक का जीव जो अभी नरक में है, वहां से निकलकर महापद्म नाम के पहले तीर्थंकर होंगे। दूसरा श्री कृष्ण नारायण जो अभी नरक में है, वो यहाँ निकलकर 16वें तीर्थंकर होंगे निर्मल नाम के। और एक महादेव जो अंतिम रुद्र था, उसका जीव समझ गए, महादेव रुद्र था ना अपने चौथे काल में जो हुए थे। 1 कोटि पूर्व आयु 500 धनुष ऊंची काय वाले अंतिम 24वें अनंत वीर्य तीर्थंकर होंगे। इसके अलावा समुद्रभद्राचार्य का भी नाम आता है, उनका नाम शायद देवपाल आता है, 23वें तीर्थंकर। ठीक है, कहीं मैंने पढ़ा था ये देवपाल नाम के 23वें तीर्थंकर होंगे समुद्रभद्राचार्य। चलिए अब आगामी 12 चक्रवर्ती कौन कौन से होंगे? भरत, दीर्घदंत, मुक्तदंत, गुरुदंत, श्रीसेन, श्रीभूत, श्रीकांत, पद्म, महापद्म, चित्रवाहन, विमलवाहन, अरिष्टसेन। आगामी 9 बलदेव, चंद्र, महाचंद्र, चंद्रधर, हरिश्चंद्र, सिंहचंद्र, वरचंद्र, पूर्वचंद्र, शुभचंद्र, श्रीचंद्र। आगामी 9 नारायण, नंदी, नंदीमित्र, नंदीशेन, नंदीभूत, अचल, महाबल, अतिबल, त्रिप्रस्थ, द्विप्रस्थ। आगामी 9 प्रति नारायण, श्रीकंठ, हरिकंठ, नीलकंठ, अश्वकंठ, सुकंठ, शिखीकंठ, अश्वग्रीव, हैग्रीव, मयूरग्रीव। सुकमा दुकमा काल, इसकी व्यवस्था अवसर्पणी संबंधी तीसरे काल के समान है। 2 कोड़ाकोड़ी सागर वाले इस जघन्य भोग भूमि काल के प्रारंभ में उत्कृष्ट आयु 1 कोटि पूर्व, काय 500 धनुष ऊंची, क्रमशः वृद्धि होते होते अंत में उत्कृष्ट आयु 1 पल्य, काय 1 कोस ऊंची हो जाती है। कर्म भूमि की समस्त पद्धति पूर्ण हो जाने के कारण इसके प्रारंभ से ही क्षेत्र की शक्ति और काल के प्रभाव से स्वयमेव 10 प्रकार के कल्प वृक्ष उत्पन्न हो जाते हैं। भैया म्यूट हो। ऑटोमेटिक अपने आप ही 10 प्रकार के कल्प वृक्ष उत्पन्न हो जाते हैं। प्रश्न पढ़िए। उत्सर्पणी के इस चौथे काल वाली भोग भूमि को सुखमा दुखमा क्यों कहा? भोग भूमि में तो सुख ही है। उत्तर, भोग भूमि में सुख ही है, यह तो सत्य है, परंतु यहाँ मोक्ष मार्ग की अपेक्षा है। उत्सर्पणी के तीसरे काल में उत्पन्न हुआ जीव इस चौथे काल के प्रारंभ में मुक्त हो सकता है, अतः सुखमा कहा। इसमें उत्पन्न हुआ जीव मुक्त नहीं हो सकता, अतः दुखमा कहा। इस प्रकार मोक्ष प्राप्ति की अपेक्षा यह नाम जानना। हाँ जी, देखो ये सुकमा दुखमा है, इसके पहले वाला दुखमा सुकमा था, तो उसमें भी बताओ दुखमा सुकमा क्यों कहा? कि उसके अंत में उत्पन्न हुआ जीव, ठीक है, जो दुखमा सुकमा था ना, सुकमा तो इस अपेक्षा कहा कि इसमें मुक्ति हो सकती है। तो भोग भूमि का प्रारंभ यहाँ से हुआ। तो हमने तो सुना है, चलो कर्म भूमि में तो कुछ दुख होते भी हैं, तो इससे पहले वाले में आपने दुखमा सुखमा कहा था, समझ में आया, लेकिन इसमें तो सुखी सुख होना चाहिए भोग भूमि में, तो दुखमा क्यों लगाया?
तो सुकमा तो इसलिए मोक्ष जाने की अपेक्षा लगा है, लेकिन फिर आगे प्रश्न खड़ा होगा तो फिर यहाँ सुकमा क्यों लगा है? ये लॉजिक ज्यादा बैठ नहीं रहा है। इन्होंने क्या कहा कि भोग भूमि में सुख ही है, ये तो सत्य है, लेकिन यहाँ मोक्ष मार्ग की अपेक्षा है कि जो इससे पहले वाला जो उत्सर्पणी का तीसरा काल था उसमें उत्पन्न हुआ हुआ जीव तीसरे काल में तो जा ही सकता है, लेकिन इस चौथे काल में भी मोक्ष जा सकता है, इसलिए इसको सुकमा कहा। लेकिन इस भोग भूमि वाला काल है ना ये, तो इसमें पैदा हुआ जीव मुक्त नहीं हो सकता। जैसे भोग भूमि का जन्मा हुआ जीव, वहां उल्टा था कि भोग भूमि के अंत में जन्मे थे और वो भोग भूमि में ही मोक्ष भी चले गए आदिनाथ, वो तो हुंडा सर्पणी का दोष था। ठीक है, यहाँ उल्टा चल रहा है कि चौथा इसके हिसाब से तीसरा, उस काल में ही सब मुक्ति जाते हैं, उसके बाद भोग भूमि लग गई। लेकिन अगर कोई उसके पहले वाले काल में उत्पन्न हुआ हो और भोग भूमि भी लग गई, तो भोग भूमि के प्रारंभ में भी वो मुक्ति को प्राप्त हो सकता है। जैसे चौथे काल का जन्मा हुआ, पंचम काल के प्रारंभ में भी मोक्ष चले गए अवसर्पणी में, उसी प्रकार उत्सर्पणी में। पढ़िए आगे। सुखमा काल, इसकी संपूर्ण व्यवस्था अवसर्पणी के दूसरे कालवत है। 3 कोड़ाकोड़ी सागर वाले इस मध्यम भोग भूमि काल के प्रारंभ में मनुष्य की उत्कृष्ट आयु 1 पल्ले, काय 1 कोस ऊंची, क्रमशः बढ़ते बढ़ते अंत में आयु 2 पल्ले, काय 2 कोस ऊंची होती है। छठा सुखमा काल, इसकी भी संपूर्ण व्यवस्था अवसर्पणी के पहले कालवत है। 4 कोड़ाकोड़ी सागर वाले इस उत्कृष्ट भोग भूमि काल के प्रारंभ में मनुष्य की उत्कृष्ट आयु 2 पल्ले, काय 2 कोस ऊंची, क्रमशः बढ़ते बढ़ते अंत में आयु 3 पल्ले, काय 3 कोस ऊंची होती है। इस प्रकार उत्सर्पणी में आयु, बल आदि क्रमशः वृद्धिगत और अवसर्पणी में ये हानिगत होते हैं। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा ये उत्सर्पणी और अवसर्पणी। ठीक है, थोड़ी सी मिस्टेक हो जाती है चौथा काल तीसरा काल समझने में, लेकिन आप अवसर्पणी के हिसाब से समझे हैं ना, उसका रिवर्स कर लेना बस। हाँ जी, अब आगे पढ़िए। अधोलोक संबंधी नरक में सदा अवसर्पणी के अंतिम दुखमा काल के समान व्यवस्था है। मध्यलोक संबंधी देवकुरु, उत्तर कुरु नामक उत्कृष्ट भोग भूमि में इसके सुखमावत, हरि रम्यक नामक मध्यम भोग भूमि में इसमें सुखमावत, हेमवत, हिरण्यवत नामक जघन्य भोग भूमि में इसके सुखमा दुखमावत, लवणोदधि संबंधी 96 अंतर द्वीपों में भी सुखमा दुखमावत जघन्य भोग भूमि है। भैया 96 अंतर द्वीप कौन से हुए? देखिए, कुछ तो लवण समुद्र के बीच में अंतर द्वीप है जहां पर कु मनुष्य रहते हैं। उसी प्रकार लवण समुद्र में 48 तो अपने जम्बू द्वीप की तरफ, ठीक है, और 48 ही वो धातकी खंड से पहले जो लवण समुद्र की बाउंड्री है उसकी तरफ। तो ऐसे कुल मिलाकर ये 96 अंतर द्वीप होते हैं। ढाई द्वीप के आगे से लेकर अंतिम स्वयंभू रमण द्वीप के अर्ध भाग से पहले पर्यंत मध्यवर्ती असंख्यात द्वीप समुद्रों में सुखमा दुखमावत जघन्य भोग भूमि है। इनमें जलचर आदि विकल्पता रहित मात्र सैनी पंचेंद्रिय तिर्यंच जीव ही होते हैं। शेष आधे स्वयंभू रमण द्वीप और स्वयंभू रमण समुद्र में कर्म भूमि है। हाँ जी, पांच भरत जो थोड़ा सा आश्चर्यकारी है, अधोलोक संबंधी नरक में सदा सर्पणी के अंतिम
दुखमा दुखमा काल के समान व्यवस्था है। बेटा एयरप्लेन मोड पे लगा दो। देखो दुखमा दुखमा काल है छठा काल, तो इसका मतलब छठे काल में इतना भयंकर कष्ट होता है कि नरकों के समान, नरकों में यहाँ के छठे काल के समान व्यवस्था है। अच्छा, मध्य लोक संबंधी जो देवकुरु उत्तर कुरु है वो उत्कृष्ट भोग भूमि है। तो जैसे हमारे यहाँ पहला सुखमा सुखमा काल होता है उसके समान है। हरि और रम्यक में मध्यम भोग भूमि है। तो हमारे यहाँ जैसा वो दूसरा काल था ना अवसर्पणी का सुखमा, उसके समान व्यवस्था होती है। हेमवत और हिरण्यवत में जगन्य भोग भूमि, जैसे हमारे यहाँ सुखमा दुखमा तीसरे काल में होती है। अब लवण समुद्र में 96 अंतरद्वीप है, माने वो कुमनुष्यों की भोग भूमि है। ठीक है, तो उसमें भी सुखमा दुखमावत जगन्य भोग भूमि के समान है। और 2.5 द्वीप से आगे स्वयंभू रमण द्वीप के अर्ध भाग के पहले पहले, ठीक है, सारी की सारी त्रियंचों की जगन्य भोग भूमि है असंख्यात द्वीप समुद्रों में। जैसे हमारे यहाँ तीसरा काल होता है अवसर्पणी का सुखमा दुखमा। इसमें जलचर विकलत्र रहित मात्र सैनी पंचेंद्रिय जीव होते हैं। और बाद के आदि स्वयंभू रमण द्वीप में और स्वयंभू रमण समुद्र में उसमें कर्म भूमि है। ये पढ़ लिया क्या? 5 भरत 5 ऐरावत पढ़िए। नहीं भैया, 5 भरत 5 ऐरावत इन 10 क्षेत्रों संबंधी विज्यार पर्वत की दक्षिण उत्तर दोनों श्रेणियों 50 मलेच्छ खंडों में अवसर्पणी के चौथे काल की आदि से लेकर अंत पर्यंत क्रमशः हानि रूप व्यवस्था होती है। इसके बाद उत्सर्पणी के तीसरे काल की आदि से लेकर अंत पर्यंत क्रमशः वृद्धि रूप अवस्था होती है। शेष अन्य काल नहीं होते हैं। 6 काल रूप परिवर्तन मात्र इनके आर्यखंड में होता है। हाँ जी, देखिए 5 भरत 5 ऐरावत में जो विजयार पर्वत है, ठीक है, उनकी श्रेणियां हैं दक्षिण और उत्तर में, उनमें। और जो मलेच्छ खंड हैं कितने हो गए? 5 भरत है 5 ऐरावत है, एक एक में 5-5 मलेच्छ खंड होते हैं। तो 5 पंजे 25 भरत के मलेच्छ खंड और 25 ऐरावत के, यानी 50 मलेच्छ खंडों में अवसर्पणी के चौथे काल की आदि से लेकर अंत पर्यंत क्रमशः हानि रूप व्यवस्था होती है। और फिर इसी का उत्थान होता है, जैसे उत्सर्पणी के तीसरे काल में होता है, यानी चौथे काल के प्रारंभ से अंत तक, फिर अंत से प्रारंभ तक। समझ रहे कहाँ कहाँ? विजयार्थ की श्रेणियों में और मलेच्छ खंडों में। और ये जो 6 कालों का परिवर्तन है सिर्फ आर्य खंड में होता है। पढ़ी। इस प्रकार मध्य लोक में 6 कालों की रचना जानना, अधोलोक नरक गति में दुखमा दुखमा नामक कालवत और ऊर्ध्वलोक में चारों निकाय वाली संपूर्ण देवगति में अवसर्पणी के सुखमा सुखमा नामक पहले कालव्रत प्रवृत्ति जानना, अधो और ऊर्ध्वलोक संबंधी यह काल व्यवस्था दुख और सुख की अपेक्षा जानना, आयु काय की अपेक्षा नहीं है। यह जो उपमा दी है ना आपको नरक की और स्वर्गों की, कि यहाँ का जो पहला काल था सुखमा सुखमा, माने वहां का सुख स्वर्गों के सुख समान कहा, और नरकों में छठे काल जैसा दुख कहा। तो ये उपमा जानना सुख दुख की अपेक्षा है, आयु काय की अपेक्षा नहीं। पढ़िए आगे। इस प्रकार भरत और ऐरावत क्षेत्र संबंधी आर्यखंड में उत्सर्पणी और अवसर्पणी की अपेक्षा 6 काल का परिवर्तन होता है। अब शिष्य पूछता है कि भरत और ऐरावत में तो 6 काल वर्तते हैं, अन्य क्षेत्रों में कितने काल वर्तते हैं? इसके उत्तर हेतु आचार्य सूत्र कहते हैं, ताभ्याम परा भूमियों अवस्थितः, उससे आगे की भूमियां अवस्थित हैं। ताभ्याम उन भरत ऐरावत से अपरा भूम्या आगे के क्षेत्र
अवस्थितः एक समान स्थित है, उनमें 6 भेद रूप काल रचना नहीं होती है। जिस प्रकार भरत एरावत क्षेत्र में काल परिवर्तन के अनुसार मनुष्यों की आयु, काय आदि घटते बढ़ते रहते हैं, उस प्रकार अन्य क्षेत्रों में नहीं होता है। वहां वे सभी सदा एक समान रहते हैं। देखिए, ताभ्याम अपरा, ठीक है, वैसे है तो ये ताभ्याम अपरा, ठीक है, यानी उनसे अपर, उनसे दूसरी, भूमियो अवस्थिता, यानी भूमियां अवस्थित हैं, माने वहां 6 काल संबंधी परावर्तन नहीं होता। ठीक है, बस कहा ये जो परावर्तन हमने बताया ये भरत और ऐरावत में है, और उसके आगे के जो भी क्षेत्र हैं, या तो वहां जो भोग भूमि है वही भोग भूमि रहती है, तो वहां इस प्रकार काल का परावर्तन नहीं है। मनुष्यों की आयु, काय आदि घटते बढ़ते नहीं है, सदा एक समान रहते हैं। आगे बढ़िए। अब शिष्य पूछता है कि उनमें सभी की आयु समान है या उसमें कुछ अंतर है। इसके उत्तर में आचार्य सूत्र कहते हैं, एक द्वि त्रि पल्योपम स्थित्यो हेमवतक हरिवर्षक देवकुरु वकहा। देखिए, एक पल्ले, द्वि 2 पल्ले, त्रिपल्य स्थिति होती है कहाँ कहाँ की, हेमवत और हरिवर्ष, यानी हेमवत और हरिवर्षक में कितनी, नहीं, हाँ देखो, पल्ले 2 पल्ले। भरत, हेमवत, हरि, विदेह, रम्यक, हैरण्यवत, आपको इस तरफ की गिना रहे हैं, अपनी तरफ के, आपको इधर की पता लग जाएंगे, उसी प्रकार दूसरी तरफ की होंगी। तो सबसे पहले भरत क्षेत्र है, उसकी तो बात नहीं है, वो कर्म भूमि वगैरह सब होती है उसमें। अच्छा, पहली आई हेमवत, तो हेमवत में 1 पल्ले की आयु है। फिर हरिवर्षक यानी हरि क्षेत्र, इसमें 2 पल्ले की। फिर देवकुरु में 3 पल्ले की स्थिति है। हाँ, पढ़िए। हेमवत क्षेत्र में उत्पन्न होने वाले हरिवर्षक, हरिवर्ष क्षेत्र में उत्पन्न होने वाले देवकुर्वक, देवकुरु क्षेत्र में उत्पन्न होने वाले हेमवतक आदि 3 का क्रमशः 1 आदि 3 के साथ संबंध जोड़ना। 2.5 द्वीप संबंधी 5 मेरु के हेमवत क्षेत्र में सदा सुखमा दुखमा काल होने से यहाँ उत्पन्न हुए जीवों की आयु 1 पल्योपम। हरि क्षेत्र में सदा सुखमा काल होने से 2 पल्योपम। देव गुरु में सदा सुखमा काल होने से 3 पल्योपम होती है। यहाँ संपूर्ण व्यवस्था इन्हीं कालों के समान है। स्वामी सेवक का भेद नहीं होने से यहाँ कोई छोटा बड़ा नहीं है। शरीर मल मूत्र पसेव रोग आदि से रहित है। वहाँ शीत उष्ण की पीड़ा, बाल व्रतपने का कलेश नहीं है, मरणकालीन वेदना नहीं है। इन तीनों क्षेत्रों में वर्षा भी नहीं है। षट कर्म रूप कलेशमय आजीविका नहीं है। व्यभिचार आदि खोटे कर्म भी नहीं है। लड़ाई झगड़े से रहित होने के कारण वे सदा परस्पर बैर भाव रहित कोमल परिणामी होते हैं। भोग की संपूर्ण मनोवांछित सामग्री उन्हें कल्प वृक्षों से प्राप्त हो जाती है। वहां के मनुष्य पृथक अपृथक विक्रिया भी करते हैं। वहां के तिर्यंच 4 उंगल प्रमाण ऊंचे महामिष्ट अमृत के समान तृण का भक्षण करते हैं। वहां जलचर और विकलत्र तिर्यंच नहीं है, मात्र थलचर और नभचर तिर्यंच है। वहां सम्यक तो सहित भी जन्म होता है, मिथ्या दृष्टि को नवीन सम्यक तो प्रकट भी हो जाता है, परंतु व्रत संयम
नहीं होते हैं। सम्यक दृष्टि मरण कर पहले स्वधर्म और दूसरे ईशान स्वर्ग में उत्पन्न होते हैं तथा मिथ्या दृष्टि भवंतरिक में जन्म धारण करते हैं। ये भोग भूमि की व्यवस्था बताई, भोग भूमि की व्यवस्था बताई कि वहां कोई रोग वगैरह नहीं है, मलमूत्रादिक नहीं होता, कोई षटकर्म रूप आजीविका नहीं है, वर्षा नहीं है, व्यभिचार आदि छोटे कर्म नहीं है, कोमल परिणामी लड़ाई झगड़ा भी नहीं होता। वो सब सामग्री कल्प वृक्षों से प्राप्त हो जाती है। प्रत्यक्ष विक्रिया भी कर सकते हैं और अप्रत्यक्ष विक्रिया भी कर सकते हैं। अब जो त्रियंचों की भोग भूमि है, वहां के त्रियंच 4 अंगुल प्रमाण ऊंचे, नहीं त्रियंचों की भोग भूमि की बात नहीं है, वो जो मनुष्यों की भोग भूमि है ना, वहाँ त्रियंच भी तो पाए जाते हैं। एक तो है त्रियंचों की भोग भूमि जो 2.5 द्वीप से आगे है, उसमें कोई मनुष्य नहीं है, लेकिन जो मनुष्यों की भोग भूमि है वहाँ त्रियंच तो हो ही सकते हैं। तो वहाँ के जो त्रियंच हैं वो वहाँ की मीठी घास खाते हैं। अच्छा, भोग भूमि में जलचर और विकलत्रय नहीं होते, नभचर होते हैं, थलचर भी होते हैं, लेकिन जलचर नहीं होते और विकलत्रय नहीं होते। वहां सम्यक्त्व के साथ भी जन्म ले सकता है जीव भोग भूमि में, अथवा वहां जाकर नया सम्यक्त्व भी प्रकट कर सकता है, लेकिन भोग भूमि या जीव के व्रत संयम नहीं होते, चौथे गुण स्थान तक हो सकता है। सम्यक दृष्टि भोग भूमि मरे तो दूसरे स्वर्ग तक उत्पन्न हो सकता है, और मिथ्या दृष्टि हो तो नियम से भवनत्रिक होता है। भोग भूमि के जीव मरकर एकमात्र देवगति को ही प्राप्त होते हैं। ठीक है, इस प्रकार अब ये बाकी की चर्चा कल करेंगे। और आज आपको पता है कौन सा दिन है? उत्तम क्षमा का दिन है। ठीक है, तो कम से कम उत्तम क्षमा के बारे में आप जानकारी प्राप्त करें कि क्या है ये 10 लक्षण धर्म, क्यों मनाए जाते हैं, ठीक है, किस प्रकार मनाने चाहिए। तो आप रत्नकरण श्रावकाचार्य जी में 10 लक्षण धर्म का स्वरूप है, तो कम से कम प्रतिदिन एक एक धर्म का स्वरूप जरूर पढ़ें। उसके अलावा डॉक्टर हुक्मचंद भारिल जी की पुस्तक है उत्तम 10 लक्षण धर्म, धर्म के 10 लक्षण, तो वो उपन्यास टाइप लेख हैं उसमें, और वो थोड़े से अच्छे हैं, दार्शनिक हैं। ठीक है, तो वो भी पढ़ने चाहिए। तो धर्म तो बाद में होता है, पहले समझ में आता है, ये समझने की चीज है, समझ में आएगा तो परिणति में भी आएगा। ठीक है, क्योंकि अन्य काल में किया गया धर्म और जो धर्म का सीजन है उस काल में किया गया धर्म, बड़ा अंतर है। सुयोग्य काल में बोया गया बीज बहुत अच्छे फल को देता है, अयोग्य काल में बोया गया बीज वैसे अच्छे फल को नहीं देता। ठीक है, तो 10 लक्षण धर्म के पर्व चल रहे हैं, तो आप लोग अपना अधिक से अधिक समय, ठीक है, पढ़ाई लिखाई में, शास्त्र स्वाध्याय में, यम नियम संयम में जितना भी अपनी योग्यता प्रमाण हो सके, ठीक है, करना चाहिए। अधिक आरंभी हिंसा अधिक से, जैसे आपको अगर घर में पुताई करानी है तो अभी मत कराना, कोई सामान लाना है तो अभी मत लाना, ठीक है, कोई और हिंसा का कार्य करना है तो अभी मत करना, नुकसान ज्यादा होगा। ठीक है, लौकिक में भी लोग मुहूर्त देख के काम करते हैं ना, तो ये धर्म की कमाई का सीजन है, इसमें और काम नहीं करना। ठीक है, तो थोड़ा भी विवेक हमारा बहुत फल को देने वाला है। जितना अपनी शक्ति प्रमाण पूरा नहीं छोड़ पाए तो एक टाइम आहार करें, एक टाइम में नहीं चलता तो 2 बार करें, 2 बार नहीं चलता तो 3 बार करें, लेकिन ये नहीं कि कोई अंकुश ही ना हो, है ना। बार बार नहीं करें, अपना खान पान रहन सहन चलना फिरना, ठीक है, पानी छान कर प्रयोग करें, नहाएं तो छन्ना बांध लें, नहाने के बाद फिर बिलछानी कर दें। तो ये शिक्षा लेने के पर्व हैं। बाकी दिनों में हम जो काम नहीं करते वो इन पर्वों में, ठीक है, एक तरीके से हमको आदत पड़े। बच्चों को भी बताएं कि बेटा इन 10 दिन आपको बाहर का कुछ नहीं खाना, घर से ही सब लेके जाना, ठीक है, टॉफी चॉकलेट ब्रेड श्रेड ये सब चीजें, क्योंकि ये शिक्षा इससे मिलेंगी बच्चों को, और उनको ये भी एहसास रहेगा कि हमारे कोई पर्व चल रहे हैं। ठीक है ना, तो ये तो शिक्षा देने वाले पर्व हैं,
और अच्छा लगे तो पूरे जीवन अपनाएं। ठीक है, बाकी आपका जो आसपास अपने मंदिर हो तो वहां का भी लाभ जरूर लें। ठीक है ना, आपके क्षेत्र में जो विद्वान आए हों, जो भक्ति का प्रोग्राम हो, तो वहां भी अपनी उपस्थिति अवश्य दर्ज कराएं। ठीक है। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लो कालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धो।